मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कब थे मेरे साथ जो उन्होंने खाते हुए देख लिया? पहले वो उसका जवाब दे। मॉब लिंचिंग का जवाब देगी भाजपा? बेगुनाहों के घर तोड़े उसका जवाब देगी भाजपा? शिवराज सिंह जी ने उसको नहीं होने दिया। शिवराज सिंह जी सोचते थे कि हम डर जाएंगे, वो गलत जगह उन्होंने दिमाग लगा लिया था। जो शहर का अमन का माहौल खराब करते हों, लड़ाते हों इंसान को इंसान से, अगर इन सब के खिलाफ हो तो बीजेपी से बाहर आओ, वरना फिर बीजेपी में चले जाओ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल मध्य से विधायक और अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछली बार इन्होंने सुरेंद्र सिंह को यहाँ से शिकस्त दी थी, इस बार पुनः कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आरिफ मसूद साहब, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। सर, 5 साल मिले आपको विकास कार्य करने के लिए, 5 साल में क्या कुछ काम ऐसे हैं जो कि जनता के हो गए हैं विकास के लिए? मैंने तो किताब छापी जी। मैं पहला विधायक हूँ जिसने हर वार्ड की किताब छाप के दी है। हर वार्ड में 20 काम 25 काम जो मोटे मोटे काम थे वो मैंने छाप कर दिए, किसी ने नहीं छापी होगी। तो ये मैंने बता दिया तरीका काम करने का, कि लोगों ने मुझे मौका दिया था और जिस उम्मीद पर मैं उनके लिए खरा उतरना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरह खरा उतरा। ऐसे कोई काम जो आपको मलाल रहा हो कि 5 साल में नहीं हो पाए? हाँ, 3 अस्पताल थे मेरे 30-30 बेड के, जो कमलनाथ जी के टाइम पे एक्सेप्ट कराए थे, स्वीकृत भी हुए, पैसा भी आया। शिवराज सिंह जी ने उसको नहीं होने दिया। आपने एक नए वर्ड का इजाद किया, चिंटू, कांग्रेस के बीजेपी के चिंटू। आपने ये भी कह दिया कि कांग्रेस में रहो या बीजेपी में चले जाओ, तो किन लोगों के लिए था? नहीं, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जो थे, जो मैंने ये कहा कि जो लोग डबल बात करते हैं वो डबल बात बंद करें, या तो कांग्रेस में आए अगर हमारी विचारधारा के साथ है, जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, नफ़रत वालों के ख़िलाफ़ हैं, जो शहर का अमन का माहौल ख़राब करते हों, लड़ाते हों इंसान को इंसान से, अगर इन सब के ख़िलाफ़ हो तो बीजेपी से बाहर आओ, वरना फिर बीजेपी में चले जाओ। एक मेट्रो की शुरुआत हुई भोपाल शहर में, शिवराज सिंह जी ने उसका ट्रायल रन भी किया। आपकी विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत हुई, ट्रायल रन हुआ, आप उससे दूर रहे। मेट्रो का श्रेय किसको देंगे, कमलनाथ जी या शिवराज जी? कमलनाथ जी ने करा उसका। जो शुरुआत हुई मेरी विधानसभा में, हमने और कमलनाथ जी ने साथ करी थी, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का साहस था जो उन्होंने शुरू करी। इन्होंने नहीं बुलाया, जब बुलाया नहीं तो बिन बुलाए तो कहीं नहीं जाएंगे। एक बीजेपी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है कि आरिफ मसूद मुसलमानों के नेता हैं, मगर टोपी के ऊपर तिलक भी लगवा लेते हैं, और करवा चौथ हो का कार्यक्रम हो, गणेश उत्सव हो, रक्षाबंधन हो, सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। क्या ये बात बीजेपी को चुभती है, क्या टोपी के ऊपर तिलक लगवा लेना? अगर कोई मेरा हिंदू भाई है, हिंदू बहन जो मुझे अपना मानते हैं, भाई मान लिया, और उनकी श्रद्धा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो अच्छा तो नहीं लगेगा? तो इंसानियत का काम नहीं है। तो बीजेपी को तकलीफ होती है, बीजेपी की तकलीफ गलत है ना। एमपी में बुलडोजर एक्शन होता है, आपको विधायक रहते हुए उस बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी झेलना पड़ती है, आपके कॉलेज के हिस्से पर भी बुलडोजर चलता है। बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं, और कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा एक्शन का? देखिए, शिवराज सिंह जी ने मुझे डराना चाहा और हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो जाहिर है कोई सी बड़ी से बड़ी कुर्बानी उसके लिए देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और शिवराज सिंह जी सोचते थे कि हम डर जाएंगे, तो वो गलत जगह उन्होंने दिमाग लगा लिया था। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपके क्षेत्र में सांसद अभी जो हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व महापौर आलोक शर्मा और वर्तमान महापौर मालती राय, उन्होंने विकास के लिए क्या योगदान दिया आपके मध्य क्षेत्र की बात करें? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करा, सांसद तो दिखती नहीं है। आप याद दिला रहा तो अभी याद आ गया कि हम भोपाल में एक सांसद है, वरना पता ही नहीं उनका कहाँ है। महापौर? महापौर तो नरेला की महापौर है शायद, भोपाल की महापौर नहीं। जहां भी मुस्लिम प्रत्याशी होता है बीजेपी वहां एक एंगल दे देती है हिंदू मुस्लिम का। तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर या आपकी मध्य विधानसभा की बात कर लें, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के एंगल के ऊपर चुनाव होगा या फिर विकास मुद्दे के ऊपर चुनाव होगा? ये कोई भी एंगल दे दे, मेरे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मेरे यहाँ 18 में भी नहीं चला था, 23 में भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मदरसों के पाठ्यक्रम की बात उठी, पाठ्यक्रम की जांच होने की बात उठी, पिछले 5 सालों में आप विपक्ष में चले गए थे। आपने कहा मगर आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे शिशु मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार आने पर दोनों जगह जांच होगी, क्या ये जांच का विषय है पाठ्यक्रम? देखिए, विधानसभा में मैंने बोला था और बड़ा स्पष्ट बोला था, जब ये बार बार एक मंत्री बार बार कहती थी, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि अगर एक तरफ देख रहे हो तो आरएसएस का शिशु मंदिर भी देखो। लेकिन ये इनका काम है,
हम इनको ये देखने के लिए नहीं, इसीलिए हम लोग लेकर आए पढ़ो पढ़ाओ योजना। हम भेदभाव नफरत वाली तरफ नहीं ले जा रहे। जो बच्चा जिस समाज का जिस वर्ग का है, आओ सरकार फ्री में पढ़ाएगी, हम उस तरफ ले जा रहे हैं। आप कहते हैं मुसलमानों के इतिहास को मिटाया जा रहा है, पाठ्यक्रम से चीज़ें हटाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? हटा दी गई, हटा दी जा रही नहीं, अब तो हटा दी। नई जो लेकर आए उसमें तो और खराब लेके आए, ताकि बच्चे जान न सके सच्चाई को। बीजेपी को सच्चाई से तो चिढ़े, संविधान से तो चिढ़े, इसीलिए दोनों मिटाना चाहते हैं। आपने एक प्रोग्राम कराते हैं आप हर साल, उलमाओं की कुर्बानी को याद करो, तो आपने उसमें कहा था एक बुकलेट छापेंगे मुसलमानों के इतिहास को याद दिलाने के लिए, उलमाओं की कुर्बानी को याद दिलाने के लिए। वो बुकलेट अभी तक नहीं छपी है, लोग इंतजार कर रहे हैं उस बुकलेट। नहीं छप गई, किसको नहीं मिली? हमने तो उस प्रोग्राम के अंत में ही बांटी, 200 पेज के क्वेश्चन बांटे, लोगों को बना के दिए कि ये है, अब इसको आप आगे बढ़ाइए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ हवा हुआ है। भाजपा तब कहे जब मुसलमानों के साथ इंसानियत बरते, तब सवाल कर सकती है। उसको कहाँ से सवाल का हक है? मॉब लिंचिंग का जवाब देगी भाजपा? बेगुनाहों के घर तोड़े उसका जवाब देगी भाजपा? जो भाजपा के जो नेता हैं जो सवाल मेरी तरफ करते हैं, उनसे ज़रा आप पूछ लेना कि ना जो मॉब लिंचिंग हुई उसका बताओ, एक आध सज़ा हुई हो। जो बुलडोजर चले हों, जो बेगुनाहों के घर तोड़े उसका बताओ। जब इंसाफ करो तब बात करना। आपके सामने बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह हैं, किस रूप में देखते हैं? चुनौती है या फिर एक आसान कैंडिडेट? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, हम दिमाग भी नहीं लगाते उधर, हमारा अपना काम है। कहाँ फालतू दिमाग लगाएंगे? जो लोग खुद मैदान छोड़ गए थे उन पर क्या दिमाग लगाएंगे? पिछली बार जब आप चुनाव जीते तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अभी इंदौर वन से वो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुरेंद्र नाथ सिंह की हार का उनको बड़ा दुख हुआ, और दुख इसलिए क्योंकि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जो बीफ खाता है। ऐसा आरोप लगाया आपके ऊपर। ये आरोप का आप सवाल कर रहे हो या आपने उस टाइम का निकाला? जी जी, मैंने उनकी पूरी बात सुनी और पूरा रिकॉर्ड है, वो मीडिया के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने बात करी थी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे बयान आपको आहत नहीं करते क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने वो बयान पूरा देखिए, उसमें मैंने जवाब दिया था कि मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कब थे मेरे साथ जो उन्होंने खाते हुए देख लिया? पहले वो उसका जवाब दे। मैंने कब खाया? तो कैलाश भाई साथ होंगे जब ही तो देखा होगा ना। तो कैलाश विजय किस जगह साथ थे जब मैं खा रहा था, वो बता। तो उन्हें बताना चाहिए, इल्जाम तो कोई किसी पे लगा दे, उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश के अंदर क्या माहौल देखते हैं? सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, आपने इतने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अगली विधानसभा में नए प्रत्याशी से फिर कराएंगे रूबरू। तब तक देखते रहिए अमिट स्याही न्यूज़।